नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की कहानी। आखिर मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था, तो आइए ये जानते हैं हम हमारी आज की कहानी में। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास जाने से तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का भी ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, ये मेरी ही भुजा है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्य पर निंद्रा छोड़ रखी है। वह तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से परिपूर्ण है। संग्राम में उसके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाण लगने से मेरी मृत्यु हो गई और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा की लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सारी सेना के हजारों मस्तक काट काट कर मैं पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। विलाप करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? हजारों क्या करोड़ों शीश भी
मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चित किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो राम के पास पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती होगी? उसने अपने ससुर रावण से अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा एक पत्नीवर्ती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए। बोले, देवी, तुम्हारे पति विषभ के अति उत्तम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम उसे बीच में ही टोकते हुए कहने लगे, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना भी नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्तित्व से तो विषभ भी धराता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना की आंखें भरी हुई थी और उसने प्रभु की तरफ देखा और बोली, हे रघुपति राम, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान के साथ मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीर्य शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अति अधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विषभ में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनंत उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में भी उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक से धारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि ये बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महात्याग को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख आकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन
और कर्म से पति को देवता मानती हूँ, तो मेरे पति का ये निर्जीव मस्तिष्क हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अत्यंत इष्टि क्रिया है और मैं उसकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। अंत आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। जय भगवान श्री राम की।